क्या इस बार वाकई कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग पर भगवा लहराएगा? बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और विकास का विजन, अमित शाह की जमीनी चुनावी रणनीति और योगी आदित्यनाथ का प्रखर हिंदुत्व और जीरो टॉलरेंस वाला अंदाज, ये बीजेपी के वो तीन स्तंभ रहे हैं जिन्होंने टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की मजबूत कोशिश की है। अमित शाह ने बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों की जो फौज तैयार की, उसने टीएमसी के सांगठनिक ढांचे को सीधी चुनौती दी है। वहीं योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दिया कि बंगाल के एक बड़े वर्ग में कठोर शासन और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जबरदस्त आकर्षण है। बीजेपी का तीखा वार सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार और संदेश खाली जैसी घटनाओं को जन आंदोलन में बदल दिया। भारत की संस्कृति की आत्मा कही जाने वाले भारत के राष्ट्रवाद की इस धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है, लूट खसोट की धरती बना के रख दिया है, अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं, जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। अगर इस बार बंगाल में सत्ता का तख्ता पलट होता है तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। 15 सालों का टीएमसी का शासन, भ्रष्टाचार के आरोपों और स्थानीय नेताओं की दबंगई ने ग्रामीण बंगाल में एक खामोश गुस्से को जन्म दिया है। बीजेपी ने सीएए, घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दों को फ्रंट फुट पर रखकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा किला महिलाएं रही हैं, लेकिन बीजेपी ने लखपति दीदी जैसी योजनाओं और सुरक्षा के वादे के जरिए संदेश खाली जैसी घटनाओं के बाद इस वोट बैंक में बड़ी दरार डालने का दावा किया है। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा।